हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के ब्लेसिंग्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आने वाले टाइम पे और माँ क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं। इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड एट द सेम टाइम चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो आप काली माँ के रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ माँ होता है एंड माँ का कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। ओके, जिस भी तरीके से आप चाहते हो माँ के साथ कनेक्ट करने के लिए वो तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। तो कोई रूल्स या फिर कोई डर लेके मत बैठिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। ओम काली काली महाकाली काली की बापहरणी धर्मत्तमकदे देवी नारायणी नमस्ते। एंड फॉर द ब्लेसिंग्स वी आर गोना चैंट द काली इन्वोकेशंस मंत्र। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालविभूषितं सदा छिन्नशीर्षं खड्गवामर्धोकर्णं भुजमभयं वरदं च विदक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा च दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमुण्डलिगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सदतिनाथशवजुगुभयानकं खरद्दष्टं कर्णष्टं पीर्णतिपदनं सवनं शुक्रद्धारा विस्मृतं नमो गुरुभ्यं वरदं सजनवासिनं बालर्कमण्डलाकारलचनत्रयं दन्त्रं दक्षिणव्यापिलं मानुगजशं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभि गुरुराभाभि चतुर्दिक् समन्वितं महाकालनचास्त्रमं विपरीततातुरं सुखप्रसन्नवदनं सेनं सर्वम् एवं सञ्चितयत् कालीधमकमर्थमखदम्। जय लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। जय माता दी। फॉर द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स प्लीज गिव अस 3 cards for the spiritual benefits of all. Give us 3 cards for spiritual blessings, please. Okay, समशाना, आप में से बहुत सारे लोगों को एक रिलीज मिल रहे हैं। आई थिंक आप स्टक थे, आई थिंक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टक या फिर बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक थे किसी कनेक्शंस को लेके। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे थे, कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, कोई आपको रॉन्ग प्रूफ कर रहे थे और फाइनली आपको मुक्ति मिल रहा है। एट द सेम टाइम द शमशाना काली मीन्स अ पॉजिटिव चेंज। सो अगर आप बहुत ज़्यादा माँ के सामने प्रे कर रहे थे कि माँ कैसे होगा कैसे होगा, अगर कुछ भी चीज़ आपके नज़र में नहीं आ रहे थे, आप होपलेस हो गए थे, लाइफ में नेगेटिव जोन पे चले गए थे, डार्क थॉट्स आ रहा था, तो माँ अश्योरिटी दे रहे हैं कि अचानक कोई आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं, अचानक कहीं से आपको मदद मिल जाएगा, अचानक डिवाइन इंटरवेंशन होगा। यस, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है लगभग कल से और आप महसूस कर सकते हो स्पिरिचुअल क्लींजिंग। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि किस चीज़ के साथ आप कनेक्टेड हो, आपको पता चल रहा है कि कोई कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी के स्वीट स्वीट वर्ड्स आपको पता चल रहा है, या फिर आपके परिवार में आप देख सकते हो कि कितना सटली लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर्स हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। बट राइट नाउ आपके सोल को क्लैरिटी दिख रहा है और ये दिखना किसी किसी के लिए डिफरेंट तरीके से हो सकता है। लाइक आपको कोई फ्रेंड बोल सकता है, आप खुद डिस्कवर कर सकते हो, या फिर आप किसी के बात सुन सकते हो, किसी के सीक्रेट मैसेज देख सकते हो। बट जो भी फेक चीज़ चल रहा था आपको लेके, ये आपके सामने आ जा रहा है। तो कोई पर्सन झूठ बोल रहा था वो भी आपको पता चलेगा। लगभग ये कार्मिक रिलीज, लाइक आपको पता नहीं था कि आप कितने उलझन में फंस रहे थे, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक डीप मेस में हो, लाइक डीप कैओस में हो, क्योंकि घर में ठीक नहीं है, बाहर ठीक नहीं है, मन शांत नहीं है आपके। तो यहाँ पे मैं आपको एक पीस प्रोवाइड करे, शांति प्रोवाइड करे। सो आप में से बहुत सारे लोगों को एक पॉजिटिव चेंज, जैसे कि फाइनली आपको नए जॉब, नए ब्रेक थ्रू, जैसे कि फाइनली एक नए टॉपिक, फाइनली आपको अंदर से एक फील होगा कि क्या करना चाहिए। लाइक अगर सारे दरवाजे बंद हो गए थे, अभी दरवाज़ा खुलना स्टार्ट हो रहा है। किसी की तबीयत खराब थे तो वो अच्छा फील कर सकता है, कोई अचानक डॉक्टर का सलाह मिल सकता है, कोई डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकता है, या फिर अचानक कोई आपको माँ का प्रसाद दे सकता है। आज आपको कुछ भी मिल सकता है। लाइक आप मंदिर पे जा रहे हो, अचानक कोई प्रसाद दे सकता है आपको। आज आप प्रे कर रहे हो तो माँ से डायरेक्टली कोई फूल आपको मिल सकता है, लाइक फ्लावर्स आपको मिल सकता है, क्योंकि माँ आपके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। डायरेक्टली मतलब वाया दिस वीडियो, वाया एनी अदर साइन माँ आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो अगर आज आप 11-11 देख रहे हो, इसका मतलब है कि एक ब्रेक थ्रू आ रहा है और यू आर
नाउ रेडी टू एक्सेप्ट दिस चेंजेस। आप में से बहुत सारे लोग किसी को कट ऑफ किए हो रिसेंटली, और उसके लिए माँ बहुत खुश है। अगर किसी पर्सन को कट ऑफ कर नहीं पा रहे हो, बट अंदर से आपको पता है कि आपको कट ऑफ करनी चाहिए क्योंकि वो कनेक्शन टॉक्सिक है, बट फिर भी आप उसको फीड कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको बोल रही है कि बहुत हो गया फीडिंग, क्योंकि आप अपने नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हो, उसके नेगेटिविटी को खुद लेके आप अपने नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको पॉज करना होगा। कोई भी चीज़ अगर दिमाग में कंटिन्यूसली आप सोच रहे हो और नेगेटिव सोच रहे हो, उसको पॉज करिए, और वो जैसे ही आप पॉज करोगे उसके जगह लेंगे एक नई क्रिएटिव फील्ड, एक नई क्रिएटिव एनर्जी, एक नई क्रिएटिव फ्रीक्वेंसी। सो आज मैं आपको देख रहे कि सोलो डेट पे आप जा रहे हो, या फिर घूमने के लिए जा रहे हो, या फिर एक जो रिपीटेटिव पैटर्न हो रहा था तो अपना पैटर्न को चेंज कर रहे हो। तो एक चेंज आप सुबह से महसूस करोगे। मैं देख सकता हूँ कि आप जा रहे हो कहीं पे, या फिर आप अकेले ही अपना टाइम स्पेंड करो अपने तरीके से, छुट्टी लेके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हो कि नेक्स्ट मंथ पे आपको छुट्टी लेनी है, या फिर कहीं पे जाना है, या फिर कुछ खरीदना है। आज आप कुछ ऐसा करोगे जो आप नहीं कर रहे थे, जो आपके लिए ज़रूरत था बट आप वो नहीं कर रहे थे, बट वो आप करोगे। लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, और वो एक ब्लेसिंग्स ही है। वाओ, ऑथेंटिसिटी, काली महामाया। सो आई थिंक आप अपने ऑनेस्ट सोल पर्पस को फॉलो कर पाओगे। लाइक आप क्या कर रहे थे, समाज संसार को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे और खुद की बात को नहीं सुन पा रहे थे। आई थिंक द ब्लेसिंग इज कि आप डिस्कवर कर पाएंगे कि आपके लिए क्या है। तो आपके सूटेबल जॉब, आपके सूटेबल कैरियर, आपके सूटेबल लाइफस्टाइल आपको मिलेंगे। खास करके जो जस्टिस आप मांग रहे थे माँ से कि माँ मेरे को जस्टिस दिला दो, क्यों नहीं हो रहा है सक्सेस, क्यों मेरे को सक्सेस नहीं मिल रहा है, बिकॉज शायद सक्सेस का डेफिनेशंस आपके समझ में नहीं आ रहा था। शायद जो लोग सक्सेस मानते हैं उसी सक्सेस के पीछे आप दौड़ रहे थे, बट दिस इज योर सोल सक्सेस। आई थिंक आपके सोल जो भी कर्मा कर रहे थे उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था, भले वो रिलेशनशिप में हो, परिवार में हो, हमेशा कंडीशनड थे। लाइक आप कुछ कर रहे थे इसीलिए लोग आपको तारीफ कर रहे थे, आप जब भी काम करना बंद कर दे रहे थे तो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो क्या हो रहा था कि बहुत लोग अपने तरीके से आपको जज किए, और जज करते करते आप भी खुद को समझने लगे कि शायद आपके अंदर ही गलती है। नाउ व्हाट माँ इज डूइंग, माँ आपको पावरफुल बना रही है, माँ ऑनेस्टली आपको डिसीशंस लेने में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक ब्रेव डिसीशंस ले रहे हो, आप खुद को प्यार कर रहे हो, भले कितना भी नेगेटिव सिचुएशंस में आप क्यों ना हो। आप एक चीज़ आपको पता चल रही है कि अगर आप माँ के साथ हो और सॉर्टेड हो और अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपका जीत कोई नहीं रोक सकते हैं। मेरे ख्याल से इन लॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हस्बैंड वाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लवर्स के बीच में प्रायोरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हैं। कोई एक ऐसे पर्सन है जो गैस लाइट कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा पैराग्राफ उसको लिखे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, आप ये प्रॉमिस किए थे बट ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप इमोशनली खुश नहीं हो किसी पर्सन के साथ, या फिर आप अपने पिता माता से कह रहे हो कि ये चीज़ आपको फील नहीं हो रहे, और इसके बदले में कोई आपको ये बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत हो जाओ, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से ले रहे हो चीज़ों को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर अगर आपको कोई बोल दे रहे कि प्रमोशंस कैसे आपको मिलेगा, आप तो कुछ काम ही नहीं करते हो, और पूरे दिन में तो आप सोशल मीडिया पे हो। आई थिंक ये अगर कोई और पर्सन बोल रहे हैं या फिर कोई भी पर्सन बोल रहे हैं बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, एंड ना डोंट टेक इट अदरवाइज, लाइक इसको आप नेगेटिव तरीके से मत लीजिए। मान लीजिए कि आप किसी को बोल रहे हो कि मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ और इसीलिए मैं अपना काम पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, और बाकी में आप कोई सोशल मीडिया साइट नहीं देखते हो, या फिर सोशल मीडिया के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, या फिर आप सच में बहुत ही रिजर्व हो, उसके बावजूद भी अगर कोई आपको बोलता है कि आजकल के मॉडर्न जनरेशन हमेशा डिप्रेस रहते, आई थिंक दैट इज कॉल्ड गैस लाइटिंग। मतलब जो आपके इश्यू को नहीं देख के रैदर वो अपना एक सोल्यूशंस आपके ऊपर थोप देते हैं। एंड ये गैस लाइटिंग से क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही थी, या फिर मैं ही नेगेटिव हूँ, ये पर्सन तो बहुत अच्छे है,
और गैस लाइटिंग का और एक तरीका है, मान लो कि आप अपने लवर को कंप्लेन कर रहे हो कि नहीं मेरे को ये नहीं मिल रहा है, वो ये सब ना करके वो आपको एक डिनर डेट पे लेके चले गए और अपने अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीट किया, अपने अकॉर्डिंग लाइक वो जिस तरीके से ट्रीटेड होना चाहते हैं वो उस तरीके से आपको ट्रीट किया, तो आपको क्या लगा? अच्छा लगा कि वाओ गुड, बट आपके इमोशनल नीड्स जो था वो जीरो का जीरो ही है। ये सिर्फ क्या हुआ कि आपके बाहर का जो कपड़ा है उसको वो चेंज करवा दिया। नाउ दिस इज नॉट एन आइडियल वे टू ट्रीट लोनलीनेस, दिस इज नॉट एन आइडियल वे टू ट्रीट समवन हु इज नीडी। द आइडियल वे इज आपके साथ बात करना, आपके बारे में पूछना, लाइक सब मोबाइल ऑफ करके डिस्कस करना, एक बहुत अच्छा इंटीमेसी क्रिएट करना, सपोर्ट क्रिएट करना, एक बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन क्रिएट करना, उसके बाद ये सब चीज़। नाउ क्या चल रहा था आपके साथ? वो है कोई पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे थे या फिर आपको दूसरे पर्सन के साथ एकदम जनरलाइज दे रहे थे, बट आप अभी स्टैंड लेंगे। माँ आपको एक ऐसा पावर दे रहे हैं जहाँ पे आप डिसीजंस लेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे। भले खुद के लिए स्टैंड लेना मतलब किसी के साथ किसी को नो बोलना हो या फिर किसी को कट ऑफ करना हो, आप वही करेंगे। सो द ब्लेसिंग इज आपको अपना सोल मकसद मिल रहा है, आपको अपना सोल पावर मिल रहा है, आपको अपना डेडिकेशन मिल रहा है अभी, और आप डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करोगे ना। आप बोल सकते हो कि ये कैसे ब्लेसिंग्स है? यस, क्योंकि आप एक चीज़ मानिए, डिवाइन को नहीं पता है कि आज आपका बाजार में कौन सी चीज़ हाई है और कौन सी चीज़ लो है। सो डिवाइन आपको गाड़ी खरीद नहीं देंगे, आपको अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उससे डिवाइन का कोई लेना देना नहीं। ये आपके फिजिकल वर्ल्ड है, ये आपके फिजिकल बॉडी का नीड है। डिवाइन जो चीज़ कर सकता है वो है आपके सोल वैल्यू के ऊपर काम। बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि टैरोट इज रिलेटेड टू योर सोल, नॉट योर फिजिकल रियलिटी। दो चीज़ को कंपेयर मत कीजिए। यहाँ पे माँ काली का जो कार्ड है ये साफ साफ आपके सोल के साथ लेना देना है। आप क्या खरीदोगे, आप किसको प्यार करोगे, ये चीज़ के साइन ये दे सकता है, बट वो पर्सन को आपके सामने लेके नहीं आ सकता है। आपको ढूंढना है आपके फिजिकल बॉडी के सहारे, बट उस ढूंढने में जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो माँ दे देंगे। सो डेफिनेटली अगर आप अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हो बट आप बहुत ही रॉन्ग लोगों को चूज़ किए हो, आप अगर आपने अपने पार्टनर शादी के लिए बात चला रहे हो तो बहुत गलत गलत कनेक्शंस को अगर आप चूज़ किए थे, तो फाइनली आपके लिए एक सही रिश्ता आ रहे हैं, सही परिवार के साथ आपका परिचय होगा। डेफिनेटली यहाँ पे सोल वैल्यू इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब अगर कोई भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे तो आप उस क्रिटिसिज्म को ज़्यादा पर्सनली नहीं लेंगे। सो पहले क्या हो रहा था कि ये सब छोटे छोटे चीज़ आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, आपके सोल ग्रोथ को रोक रहे थे। अभी आपके सोल ग्रो करेंगे और ये सब चीज़ को डिस्कवर करेंगे। तो ब्लेसिंग्स क्या है? आप खुद के वैल्यू को समझ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर पा रहे हो, अपने डेडिकेशंस, अपने हार्ड लेबर को देके आप मतलब इसके साथ साथ आप काम कर रहे हो। इस पे कोई ऑब्स्टिकल्स आपको नहीं फील हो रहे। सो द ब्लेसिंग इज ब्रेक थ्रू, द ब्लेसिंग इज गेटिंग टू नो अबाउट द रियल यू। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज और ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। यस, मोक्षा, मैंने पहले ही बोला था कि आपके सोल जिस नेगेटिव दौर से, नेगेटिव साइकिल से गुजर रहे थे, किसी किसी के लिए पिछले 12 साल, किसी किसी के लिए 9 साल, किसी किसी के लिए 3 साल, किसी किसी के लिए 1 साल, किसी किसी के लिए 2 साल, फाइनली दिस साइकिल इज कमिंग टू एन एंड। सो द ब्लेसिंग इज कि you will get a relief, you will get a relief, you will get relief from pain, from poverty, from jealousy, from animosity, because आपके रूट चक्रा ओपन अप हो रहे हैं, आपके हायर सेल्फ के साथ आप मर्ज कर रहे हो ना। आप किसी चीज़ को पकड़ोगे नहीं, आप बोलोगे कि ये बॉडी ही मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरे को मिला है, ये जन्म भी मैं खुद डिसाइड नहीं किया हूँ। सो यहाँ पे इट इज़ ऑल प्रीडेस्टिन्ड, बट जो चीज़ मेरे हाथ में है वो है साधना, वो है कनेक्शंस विद द डिवाइन, वो है
to clean your soul. So you are gonna clean your soul, मतलब mantra chanting, अच्छा lifestyle, non-judgmental attitude, acceptance, gratitude, ये सब वैल्यू, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, आई थिंक इस सब चीज़ के ऊपर आप फोकस करोगे. सेकेंड, आप बहुत ऑनेस्ट, रेडिकल ऑनेस्टी, रेडिकल क्यूरियोसिटी, रेडिकल सेल्फ लव के साथ आप आगे बढ़ोगे. सो मैं देख सकता हूँ कि आपकी मैच्योरिटी आपको मिल रहा है एज अ ब्लेसिंग्स. आप मैच्योर हो जा रहे हो, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो. आपको क्विक सजेशंस नहीं चाहिए, क्विक प्लेजर नहीं चाहिए, क्विक कम्युनिकेशंस नहीं चाहिए. ये रिलेशनशिप बंद हुआ तो तुरंत डेटिंग वेबसाइट पे आप नहीं जा रहे हो, तुरंत आप स्पा कराने के लिए नहीं जा रहे हो, तुरंत आपको सेल्फ लव के एकदम नोट्स आप नहीं रट्टा मार रहे हो. आप ठहर जा रहे हो, आपके अंदर पेशेंस आ रही है. आप किसी पर्सन को पीस के साथ रिप्लेस कर रहे हो, किसी और पर्सन के साथ नहीं. आपको दूसरे पर्सन ढूंढनी नहीं है, रैदर आपको अपने सोल के ग्रोथ पे फोकस करनी है. आई थिंक ये लेसन आपको मिल रहा है. सो एक बहुत ही बढ़िया न्यू बिगिनिंग. एट द सेम टाइम आप अपने सिंगलहुड के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने परमात्मा के आवाज़ को सुन रहे हो, आप ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के ट्रेंड से बाहर आ रहे हो और खुद की आइडेंटिटी बना रहे हो. और यही बोल रहे हो कि जो भी सूटेबल होंगे वो मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे. आपको भागना नहीं है कि लाइक ये कर रहा हूँ इसका मतलब ये. बार बार एक चीज़ मैं बोल रहा, आप लोगों का कमेंट सेक्शंस में भी मैं ये मैसेज पढ़ता हूँ कि दादा मैं सुबह उठ के ही मंत्र चैंटिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ. बट ये जो आप कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे इन द फिजिकल रियलिटी. इसका मतलब ये है कि आपको स्ट्रेंथ मिलेंगे, आपको पावर मिलेंगे, आपको भक्ति एंड आशीर्वाद, दो चीज़ मिलेंगे. एंड इसके सहारे आप जो भी काम करोगे उसमें समाज का बेनिफिट होगा. सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रेइंग फॉर योर ग्रोथ and you are also praying for the other people's growth. So pray मतलब ये नहीं है कि personal growth, pray मतलब एक collective growth. Now जब भी कोई अच्छे एनर्जी आप सेंड कर रहे हो उसका रिटर्न भी आ रहा है, तो द रिफ्लेक्शन वुड बी अ पॉजिटिव चेंज. नाउ दिस पॉजिटिव चेंज क्या है, ये हर पर्सन के लिए अलग है. बट काली माँ आपके लिए जो चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं वो है कि डिवाइन इंटरवेंस. मतलब काली माँ के जो रूप है वो बहुत भयंकर है, बट काली माँ के जो अंदर का रूप है वो एक बहुत ही प्यारी माँ है. सो द मोक्षा मतलब क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष. मोक्ष मतलब क्या है कि आपको अपने स्पिरिचुअल लॉ यानी कि धर्म, आपको अपने सोल पर्पस यानी कि कर्म, एंड यू नो काम, आप के जो इनर डिजायर है इसको कट ऑफ करके आपको मुक्ति मिल रहा है. मुक्ति मतलब सोल के जो अल्टीमेट फुलफिलमेंट है ये मिल रहा है. इसका मतलब विश फुलफिलमेंट नहीं, सोल फुलफिलमेंट. ये बहुत ही बढ़िया है. सो अगर आप एक टीनेज हो, आपके लिए सोल फुलफिलमेंट क्या है, खुद के पावर के बारे में जानना. पावर मतलब जो टीवी में दिखाते हैं वो नहीं, खुद की पावर मतलब आप टीवी कंप्यूटर सब बंद करके अकेले 365 डेज रह सकते हो किसी के साथ बात ना करते हुए भी. दिस इज कॉल्ड पावर. पावर मतलब क्या है, व्हेन यू डू नॉट सर्च फॉर के हु विल बी माय पार्टनर, रेदर आप डिवाइन के साथ एक ऐसा कनेक्शंस जोड़ोगे कि आप बोलोगे कि आई हैव माय बेस्ट फ्रेंड हु इज माय डिवाइन. एंड पावर मतलब क्या है, जब आप अपने लोनलीनेस, सैडनेस, डिप्रेशंस, इस सब चीज़ को एक क्रिएटिव वे में जर्नलिंग करोगे एंड उसी को आप अपने पैशन बना के दूसरे लोगों के सामने लेके आएंगे ताकि वो लोग भी आपसे कुछ सीख सके. सो द थिंग इज, पावर मतलब फायर, और फायर है काली माँ. सो ये फायर क्या आपको अभी सलाह दे रहे हैं कि टू डू समथिंग विथ योर एगनी. आप अपने दर्द से कुछ बनाइए, आप अपने पेन से कुछ बनाइए. आपको मुक्ति तभी मिलेगा जब आप अपने पेन को एक क्रिएटिव रूप देके कुछ बनाएंगे, एंड उससे लोगों का भी एक बेनिफिट होगा
एंड आपके सोल का भी एक ग्रोथ मिलेगा. सो ओवरऑल द ब्लेसिंग इज गेटिंग टू नो अबाउट योर सेल्फ, at the same time cutting that negative attachment, and at the same time freeing yourself from those needs and wants, and dedicating yourself for the best result, for the best growth. So soul growth with the soul authenticity, with the divine interventions, you are gonna be much 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 bigger person and the most beautiful person. All the best. Bye bye. Take care. कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली. इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन. आज है संडे, बट ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अच्छे से संडे बिताइए, अपने सोल के साथ रहिए, किसी और के साथ नहीं. बाय बाय. टेक केयर.